नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के जरिए 22 जून 2025 की रात को समझने की कोशिश करेंगे, जब अमेरिका ने ईरान के अहम परमाणु ठिकानों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत हमला किया था। हाँ। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस हैं। मकसद ये है कि इस पूरी मिलिट्री कार्रवाई की मुख्य बातें क्या थी, नतीजे क्या निकले, और जो अलग-अलग दावे हैं तो दोनों तरफ से उनको समझना, और इसका फौरन बाद जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर हुआ। सही। तो 22 जून की रात हुआ क्या था असल में, जब ये अमेरिकी बॉम्बर्स ईरान के सबसे सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचे। चलिए इन स्रोतों से समझते हैं। जरूर। तो ये घटना हुई 22 जून 2025 को ईरान के टाइम के हिसाब से सुबह करीब 2:10 से 2:35 के बीच। अच्छा। सुबह सुबह। हाँ। और निशाने पर थे ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकाने। एक तो फोर्डो का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, हाँ। दूसरा नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, और तीसरा इस्फहान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। ये तीनों ही बहुत अहम जगह हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल, ये उनके प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं एक तरह से। और इन हमलों में हथियार भी खास इस्तेमाल हुए हैं ना, सोर्सेज में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का जिक्र है। हाँ। जिन्होंने वो बहुत भारी करीब 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए, GBU-57 MOPs जिन्हें कहते हैं। सही। और पनडुब्बी से टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी। ये MOPs ही क्यों? बिल्कुल सही सवाल। ये GBU-57 MOPs मतलब मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये खास तौर पर फोर्डो जैसे ठिकानों के लिए ही बने हैं, जो जमीन के बहुत नीचे पहाड़ों में खुदे हुए हैं। हाँ। जिन्हें आम बम भेद नहीं सकते। और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल वो दिखाता है कि कितनी खुफिया तरीके से ऑपरेशन किया गया। समझ गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, नुकसान कितना हुआ। यहाँ तो दावे बहुत अलग अलग हैं। अमेरिकी पक्ष क्या कह रहा था? यहीं पर तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला बयान आया कि ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं। पूरी तरह तबाह? हाँ। पेंटागन और जनरल केन ने भी यही कहा कि ऑपरेशन एकदम सटीक था, बहुत कामयाब रहा। और तो और IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो UN की न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उन्होंने भी कंफर्म किया कि फोर्डो में जो सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जिनसे यूरेनियम एनरिच होता है, वो अब काम नहीं कर रही हैं। अच्छा, IAEA की पुष्टि तो काफी वजन रखती है। ये तो सीधे एनरिचमेंट कैपेसिटी से जुड़ा है। बिल्कुल। लेकिन फिर वो एक लीक हुई रिपोर्ट भी थी, DIA की। सही का, अमेरिकन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब सेना की अपनी खुफिया विंग, उसकी एक रिपोर्ट लीक हुई और वो कुछ और ही कहानी बता रही थी। उसके हिसाब से नुकसान शायद उतना सीरियस नहीं था। मतलब ये कि हो सकता है ईरान का प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे गया हो, सालों के लिए नहीं। और ईरान का क्या कहना था इस पर? ईरान ने ऑफिशियली माना कि ठिकाने बुरी तरह डैमेज हुए हैं, लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि ये रिपेयरेबल है, मतलब ठीक किया जा सकता है, और कोई न्यूक्लियर मटेरियल नष्ट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। और कुछ ईरानी अधिकारियों ने तो ये भी दावा किया कि हमले से पहले ही फोर्डो को खाली करा लिया गया था। तो ये जो इतना बड़ा फर्क है दावों में, अमेरिका कह रहा है सब खत्म, DIA कह रही है कुछ महीने पीछे, और ईरान कह रहा है ठीक हो जाएगा, इसका क्या मतलब निकालें? क्या इसे प्रोपेगेंडा है? काफी हद तक ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत अहम है। ये दिखाता है कि आजकल लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होती, सही बात है, इंफॉर्मेशन स्पेस में भी होती है। नैरेटिव की लड़ाई, हर पक्ष अपने हिसाब से कहानी गढ़ रहा है। अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता है, ईरान शायद अपनी रेजिलियंस। असल नुकसान क्या हुआ ये बाहर से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। दिलचस्प। अच्छा, इन हमलों के फौरन बाद क्या हुआ? ईरान ने जवाब दिया? हाँ, फौरन तो नहीं, पर अगले ही दिन 23 जून को उन्होंने कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है, उस पे मिसाइलें दागी। इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। अच्छा। पर क्या हुआ उन मिसाइलों का? रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर मिसाइलों को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, मतलब हवा में ही रोक दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा। टेंशन और बढ़ गई जब ईरान और इजराइल के बीच भी फायरिंग शुरू हो गई। तो क्या ये लड़ाई और फैली? नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं। 24 जून को अमेरिका ने बीच बचाव किया और ईरान इजराइल के बीच सीज फायर हो गया। अच्छा। जो मोटे तौर पर अभी भी कायम है। वैसे इन हमलों से पहले 13 से 18 जून के बीच जिनेवा में डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही थी, जो फेल हो गई थी। हाँ, उसका भी जिक्र था। शायद उसी नाकामी ने इन हमलों का रास्ता खोला। अब 24 जून के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू होने की कुछ खबरें हैं। दुनिया भर से क्या रिएक्शन आए, और अमेरिका के अंदर?
रिएक्शन मिले जुले थे। अमेरिका में कुछ रिपब्लिकन्स ने ट्रंप के एक्शन को सपोर्ट किया, लेकिन कई डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स ने आलोचना भी की कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन, चीन, रूस, यूरोपियन देश, मिडिल ईस्ट की सरकारें सबने चिंता जताई। कहा कि तनाव कम करो, संयम बरतो। खाड़ी देशों ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दी। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो अमेरिकी हमलों ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान तो पहुंचाया, हाँ, नुकसान तो हुआ है। लेकिन कितना गहरा नुकसान, क्या प्रोग्राम महीनों पीछे गया या सालों, ये अभी तक साफ नहीं है। इस पर बहस है। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी चिंता यही है कि भले ही अभी सीज फायर है, लेकिन हालात अभी भी नाजुक हैं। दुश्मनी दोबारा भड़क सकती है। ईरान ने चेतावनी भी दी है कि आगे कोई हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी होगी। यह हमला डिप्लोमेसी से हटकर सीधी मिलिट्री कार्रवाई की तरफ एक बड़ा शिफ्ट तो है। निश्चित रूप से। अमेरिका कह रहा है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन यूरोप इस बात से खुश नहीं है कि उसे इस प्रोसेस से थोड़ा बाहर रखा जा रहा है। हाँ, ये डिप्लोमेटिक इक्वेशन भी अब बदल रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है सोचने के लिए, इस सीधे मिलिट्री एक्शन के बाद क्या डिप्लोमेसी का कोई रास्ता बचा है किसी स्थायी समाधान के लिए, या फिर ये सब जो हुआ वो भविष्य में किसी और बड़े टकराव की सिर्फ बस एक शुरुआत है?